मोदी के गुरु की शंकराचार्य को लेकर ऐसी भाषा, क्या बीजेपी समझ रही है कि वो आग से खेल रही है? बड़ी होशियारी से या फिर ये कह ले कि बड़ी चालबाजी से इस वक्त न्यूज चैनल्स में खेल चल रहा है दोस्तों। इस खेल के पीछे का खेल भी मैं आपको बताऊंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि वो धर्माचार्य जो मोदी जी के बड़े करीबी रहते हैं, जो मोदी जी को सीने से लगाते हैं, जिनको मोदी जी अपना गुरु कहते हैं, वो एक्चुअली में किस तरह से इस वक्त सनातन मतलब एक अजीबोगरीब गतिरोध सनातन के बीच में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों, माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर जो विवाद हुआ है, वो उसका निपटारा अभी तक यूपी की प्रदेश सरकार कर नहीं पाई है। लेकिन एक खेल चल रहा है, टीवी चैनल्स में आप खेल को देखिएगा, बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता इस खेल में शामिल नहीं है। बीजेपी अपने किसी प्रवक्ता को नहीं भेज रही है। क्यों? क्योंकि बीजेपी का प्रवक्ता शंकराचार्य का विरोध कैसे करेगा? उनको तो सनातन के नाम पर वोट मांगने, हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने। लेकिन उसकी जगह ऐसे ऐसे लोगों को टीवी चैनल्स में बिठाया जा रहा है जो शंकराचार्य को अपमानित कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, जो सनातन धर्म है बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। उसमें किसी एक किताब में, किसी एक देवी देवता में या कोई एक भगवान या कोई एक पद्धति नहीं है। बहुत इसके अलग अलग तरह के स्वरूप है। लेकिन 8वीं सदी में शंकराचार्य के बाद एक शंकराचार्य मठों की स्थापना हुई। 8वीं सदी के बाद से, वैसे लोग तो मानते हैं कि 5वीं सदी में ही हो गई थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 8वीं सदी के बाद से, जब से शंकराचार्य के मठों की स्थापना हुई, तब से ये शंकराचार्यों का जो एक पूरी पद्धति है वो चली आ रही है। तो जो सुप्रीम बॉडी है सनातन में, वो अब भी शंकराचार्य ही हैं। लेकिन दोस्तों, हाल के दिनों में हमने देखा, हाल के सालों में खास तौर पर ऐसे बहुत से कथावाचक हो गए, ऐसे बहुत से लोग पैदा हो गए जो अपने नाम के आगे कोई कुछ लगा लेता है, कोई कुछ लगा लेता है। लेकिन ये बात सच है कि अगर आप सनातन की सुप्रीम बॉडी कहेंगे तो वो शंकराचार्य ही है। क्यों? क्योंकि वेद को लेकर, पुराणों को लेकर या आध्यात्म को लेकर या धर्म को लेकर, कर्मकांडों को लेकर कोई भी अगर आपके मन में शंका हो, सवाल हो, तो वो शंकराचार्य उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सुप्रीम बॉडी है। लेकिन हुआ क्या, अब इस पूरे मामले में बीजेपी घिरी तो आप देखिए न्यूज़ चैनल्स में ऐसे ऐसे लोग शंकराचार्य को अपमानित करने की बात बोल रहे हैं, जो किसी भी हाल में कोई भी सनातनी होगा, सच्चा सनातनी, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, ये है जगत गुरु रामभद्राचार्य। रामभद्राचार्य आपको मोदी जी के खूब करीब दिखाई देंगे। बाकायदा ऐसी वीडियोज़ है जिसमें मोदी जी को वो गले लगा रहे हैं, मोदी जी को अपना भाई बताते हैं, मतलब उसमें कोई वो छुपाते नहीं है। योगी जी की भी खूब तारीफ करते हैं। मोदी के 370 को लेकर तारीफ करना, तो बेसिकली पॉलिटिकल बयानबाजी खूब देते हैं और विपक्ष के नेताओं को खूब निशाने पर लेते हैं, जबकि ये पॉलिटिक्स में नहीं है। जगत गुरु रामभद्राचार्य को एनडीटीवी ने एक बहस में बिठाया, जिसमें एक तरफ रामभद्राचार्य थे और दूसरी तरफ थे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। लेकिन रामभद्राचार्य जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, आप देखिए शंकराचार्य के लिए उसके कुछ अंश है, उसके ग्राफिक्स मैंने आप बनाए हैं। सुनिए वो क्या कह रहे थे शंकराचार्य के सामने, मतलब बहस में वो कह रहे थे, ये शंकराचार्य हैं ही नहीं, इन्होंने शास्त्र विरुद्ध आचरण किया है। गंगा स्नान के लिए रथ पर चढ़कर जाना अशास्त्रीय है। जो शंकराचार्य शब्द की संधि तक नहीं जानता, वो खुद को शंकराचार्य बता रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को समाजवादी पार्टी से फंड मिलता है, इसीलिए वे विवाद खड़ा कर रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद जो कर रहे हैं वो अव्यवस्था फैलाना है। कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी ये अनुमति नहीं दे सकता कि गंगा तट तक वाहन ले जाओ, ये तो नियम विरुद्ध है। अगर मेला प्राधिकरण कार्रवाई करे या बैन करे तो ये उचित होगा। रामभद्राचार्य एक कदम आगे जाके कह रहे हैं कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को मेला प्राधिकरण बैन लगा दे इन पर, और ये रथ ले जाकर गंगा स्नान कर कैसे रहे हैं, तो है ही नहीं। तो पहली बात तो ये दोस्तों कि शंकराचार्य रथ नहीं ले गए, शंकराचार्य पालकी ले गए, और पालकी भी गंगा घाट तक नहीं ले गए थे, ले जाने की कोशिश कर रहे थे, और उसको उसी भी विवाद हुआ है। तो रथ और पालकी का फर्क रामभद्राचार्य को पता होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, रामभद्राचार्य बहुत से लोगों के आराध्य होंगे, मेरे लिए भी सम्मानित हैं, मैं भी उनके आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन उनके नाम के आगे जगत गुरु लिखा जाता है। कैसे वो जगत गुरु हो गए? किसने उनको ये उपाधि दी? दोस्तों, शंकराचार्य, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये तो एक पद्धति है जो 8वीं सदी के बाद से चली आ रही है। ठीक है, और इसमें शंकराचार्य ही शंकराचार्य चुनते हैं। ठीक है,
जो शंकराचार्य मौजूदा शंकराचार्य हैं अपने रहते या तो अपने किसी अनुयायी को या अपने किसी शिष्य को नामित करते हैं, या जो दूसरे शंकराचार्य हैं उनको फिर सपोर्ट देते हैं। यही तरीका है शंकराचार्य चुनने का। उसके अपने नियम कायदे हैं, वो अलग चीज़ आप रख लीजिए। लेकिन जगत गुरु अपने नाम के आगे कैसे कोई लगा सकता है? भाई जगत गुरु तो बहुत बड़ा शब्द है। जगत गुरु मतलब जगत का गुरु, पूरे जगत का गुरु। तो पूरे जगत का अगर कोई गुरु है तो वो क्या ये नहीं जानते कि वो शंकराचार्य को लेकर इस तरह की बात बोल रहे हैं? और जहां तक शंकराचार्य के विवाद का बात है, शंकराचार्य के नाम के विवाद का बात है, तो दोस्तों तो शंकराचार्य के नाम का अगर विवाद था तो इसको लेकर भी शंकराचार्य ने कुछ दिन पहले इसी धरने में ये बात बोली थी कि जब इससे पूर्व में अभी जो महाकुंभ गया है प्रयागराज में, जो खत्म हुआ पिछले साल, उसमें जो पत्रिका छापी गई यूपी सरकार द्वारा, उसमें उनका नाम था। उसमें बाकायदा जब शंकराचार्यों का स्नान करवाया जाता है तो उसमें उनको स्नान भी करवाया गया, तब वो शंकराचार्य थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनंत अंबानी की शादी में जब गए तो शंकराचार्य के आगे सर झुकाया, उनको प्रणाम किया। शंकराचार्य ने अपने गले से उतारकर माला उनको पहनाई, आशीर्वाद दिया मोदी जी को। तो मोदी जी के लिए वो शंकराचार्य थे। अब वो शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई उनको अपमानित किया गया, उनके शिष्यों के साथ मारपीट की गई है। ये तो सच्चाई है ना, ऐसी वीडियोस तो है। और शिष्य बकायदा कह रहे हैं जो वीडियोस आई है वो केवल 5% आई है। जो ज्यादती थाने में उनके शिष्यों के साथ की गई है, बकायदा आप सोचिए चोटी पकड़कर उनकी मारपीट की गई है। ऐसे ऐसे वीडियोज हैं जो अपमानित करने वाले हैं, जो सनातन प्रेमियों के लिए मतलब किसी भी हाल में बर्दाश्त करने वाले नहीं है। उनको ढकने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को टीवी पर बैठाया जा रहा है जो शंकराचार्य को सीधे अपमान कर रहे हैं। दोस्तों इसके जवाब में शंकराचार्य ने कहा कि वो मोदी जी के मित्र हैं, योगी जी के सगे संबंधी है, तो वो तो कहेंगे ही। भाई योगी जी और मोदी जी के साथ रामभद्राचार्य अपनी ऐसी तो है नहीं कि अपनी करीबियां छुपाते हैं, लेकिन किस आधार पर रामभद्राचार्य शंकराचार्य से कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी से पैसा लेते हैं? दोस्तों अखिलेश यादव की सरकार थी, यही अविमुक्तेश्वरानंद ने अखिलेश यादव की सरकार के दौरान सड़क पर उतरकर आंदोलन किया था, उनका विरोध किया था। राहुल गांधी के लिए शंकराचार्य ये तक कह चुके हैं कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाल देना चाहिए क्योंकि वो मनुस्मृति के खिलाफ बोलते हैं। और खासतौर पर शंकराचार्य में ये जो शंकराचार्य है अविमुक्तेश्वरानंद, ये काफी वोकल है। ये राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी सबसे पहले बोले। इन्होंने ही बताया कि इनको बुलाया नहीं गया। बाकी शंकराचार्यों ने भी विरोध किया बाद में। लेकिन ये बात सच है कि जिस तरह से शिखा पकड़कर अनुयायियों को, शिष्यों को पीटा गया है, उसका तो दूसरे शंकराचार्यों ने भी विरोध किया है। दो शंकराचार्यों ने बाकायदा इस पर विरोध किया और कहा है कि ये बिल्कुल बहुत ही निंदनीय बात है, बहुत गलत बात है। तो ये तो सब ऑन रिकॉर्ड है, सोशल मीडिया का जमाना है, आप खुद सर्च कर लीजिए। मैं भी आपको ऐसी वीडियोस दिखा चुकी हूँ। और ऊपर से योगी आदित्यनाथ का प्रशासन और शासन इस पर मिट्टी डाले, इस पर पानी डाले, इस विवाद को खत्म करे, उसकी बजाय योगी आदित्यनाथ कालनेमी जैसा बयान दे रहे, जिसके जवाब में शंकराचार्य ने कह दिया कि जिनके रहते गौ हत्या हो रही है, जिनके रहते बूचड़खाने जल रहे हैं, असली कालनेमी तो वो है। अब दोस्तों पॉइंट ये है कि इस विवाद से बीजेपी को कुछ मिलना नहीं है, बीजेपी का नुकसान ही होना है। आप देखिए न्यूज़ चैनल्स में योगी आदित्यनाथ की वाहवाही चल रही है, उससे क्या होगा? न्यूज़ चैनल्स को यूपी सरकार से बहुत पॉलिटिकल फंडिंग मिलती है, रेवेन्यू मिलता है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का कद कैसे बढ़ सकता है शंकराचार्य को अपमानित करके? योगी आदित्यनाथ के शासन प्रशासन ने जो कुछ भी किया है वो अभी भी चाहें तो 15 मिनट में खत्म कर सकते हैं, क्योंकि शंकराचार्य जो लगातार बैठे हुए हैं वहां पर, जिन्होंने स्नान भी नहीं किया, वो ये तो कह नहीं रहे कि मुख्यमंत्री आकर माफी मांगे या प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। वो ये कह रहे हैं कि मेला प्रशासन से गलती हुई, मेला प्रशासन आकर हमसे माफी मांग ले, हमें स्नान करवा दे, बात खत्म। इतनी छोटी सी बात है, 10 मिनट में चाहे तो की जा सकती है। लेकिन जानबूझकर इस मामले को बड़ा किया जा रहा है, या फिर ये कह ले कि ये बड़ा इतना हो गया है कि अब बीजेपी से संभाल नहीं रहा है। इसीलिए मीडिया के जरिए ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसमें दोनों तरह से सनातन प्रेमियों का दिल टूटेगा। रामभद्राचार्य शंकराचार्य को अपमानित करते हैं तो इसमें कौन से सनातन प्रेमी को अच्छा लगेगा? दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।